आज अपन विसरण विधि को समझाने के लिए जंतुओं का विसरण किस प्रकार होता है, उसमें जो विसरण विधि अपन ने वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पहले एक वीडियो में देखा था। आज अपन दूसरा स्थल सेतु के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से स्थल सेतु के माध्यम से जंतुओं का डिस्पर्सन हुआ है। क्षेत्रीय जीव जंतुओं के विकास में जो महासागर हैं वो बाधक रहे हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में पाए जाने वाले जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम जो बिंदु है विचारणीय वो ये है कि सभी महाद्वीपों पर जंतुओं का विस्तार किस प्रकार हुआ होगा। इस संबंध में वैज्ञानिकों का ये मत है कि संसार में भिन्न भिन्न महाद्वीपों के बीच स्थल सेतु रहे होंगे, लैंड ब्रिजेज, जिसके द्वारा विभिन्न जंतुओं का आवागमन हुआ होगा। ये विचारधारा वर्तमान में पूर्व वनस्पति शास्त्रीय, भूगर्भ शास्त्रीय और जैव भूगोलीय तथ्यों द्वारा प्रमाणित की जाती है और विश्व में निम्न स्थल सेतुओं की कल्पना की जाती है, जो कि इस प्रकार हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य, दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थल सेतु, एटलांटिक स्थल सेतु, आर्क एटलांटिस स्थल सेतु, अरब सागर पर्वत स्थल सेतु, स्वेज स्थल सेतु, अंटार्कटिका स्थल सेतु, भारत श्रीलंका स्थल सेतु, पूर्वी चीन व न्यू हॉनी स्थल सेतु, आर्की प्लाटा स्थल सेतु और आर्की गायना, ये सभी स्थल सेतु की बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। अब आता है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य में अपन देखेंगे बफन ने एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य के सहारे एक लैंड ब्रिज का होना बताया, जिसके द्वारा पुरानी दुनिया के देशों से नई दुनिया के देशों में जंतुओं का आवागमन हुआ। संसार के मानचित्र में ये एक संकरा जलमार्ग दिखाई देता है, जो कि अलास्का और साइबेरिया के बीच में आज भी विद्यमान है। इसकी चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर है। टर्सरी और प्लीस्टोसीन युगों में ये पूर्णतः शुष्क हो गया था, जिसके द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य जीव जंतुओं का आवागमन संभव हुआ। क्वाटरनरी के मध्य आरंभ में एशिया और उत्तरी अमेरिका जलीय भाग द्वारा अलग थे। प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय समुद्र तल के नीचे जाने से ये जलीय भाग पुनः लैंड ब्रिज बन गया। विभिन्न पोलन विश्लेषण अध्ययनों और कार्बन डेटिंग से ये प्रमाणित होता है कि सभी चारों प्लीस्टोसीन हिमयुगों में ये बेरिंग स्ट्रेट स्थल सेतु के रूप में था और इन हिमयुगों के मध्य में ये जलीय भाग के रूप में था। साथ ही ये माना जाता है कि होलोसीन के आरंभ में इसी स्थल सेतु से होकर जब मनुष्य उत्तरी अमेरिका पहुंचा, तब तक बेरिंग स्थल सेतु अंतिम रूप से बंद हो गया। इसी स्थल सेतु के कारण ही नी आर्कटिक प्रदेश और पहले आर्कटिक प्रदेश के जीव जंतुओं में समानताएं पाई जाती हैं। दूसरा अपना आता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्थल सेतु। ये स्थल सेतु मलाया प्रायद्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थापित हुआ था। इन दोनों के मध्य में फैला हुआ पूर्वी द्वीप समूह सागर बहुत ही छिछला है और उसकी गहराई 600 फीट से कम है। इसमें 3000 से अधिक पूर्वी एशियाई द्वीप विस्तृत हैं। प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय ये सागर पूर्णतः शुष्क हो गया था
जिसके फलस्वरूप ये एक स्थायी स्थल मार्ग बन गया और इसी स्थल मार्ग के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, मलाया एवं भारत के मध्य जीव जंतुओं का आवागमन संभव हुआ। बाद में इस मार्ग के कट जाने और हिमयुग के बाद ये जलीय भाग में परिवर्तित हो गया, जिससे जंतुओं का आवागमन बंद हो गया। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतु आज भी एक पिछड़ी दशा में रह गए। इनका संपर्क भारत व अन्य एशियाई द्वीप समूह से नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऐसे चौपाए पशु पाए जाते हैं जो अंडे देते हैं एवं अर्धविकसित जंतुओं को जन्म देते हैं, जैसे ओपोसम और कंगारू। फिर आता है अटलांटिक लैंड ब्रिज। ये जो ब्रिज है पश्चिमी अफ्रीकी तट को ब्राज़ील के तट से जोड़ता था। ये माना जाता है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पृथ्वी के इतिहास में एक महाद्वीप पहले से मौजूद था और संभवतः ये सेतु कार्बोनिफेरस युग में उत्पन्न हुआ था, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसे इयोसीन युग में, जबकि अल्पाइन पर्वतीकरण की क्रिया हो रही थी, की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की ये भी धारणा है कि वेगनर के सिद्धांत के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका में ब्राज़ील का ये भाग आपस में जुड़े हुए थे। इनके अलग होने पर इन महाद्वीपों के कुछ भाग अटलांटिक महासागर में डूब गए, जो कि समय समय पर स्थल सेतु का काम करने लगे। ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका के बीच जीव जंतु और वनस्पति की समानता ये दर्शाता है कि इन महाद्वीपों के बीच स्थल सेतु पहले अवश्य रहे होंगे। उदाहरण के लिए डाइलर जाति के मेंढक विश्व के इन्हीं दो प्रदेशों में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका आर्क एटलांटिस स्थल सेतु। हैरिंग के अनुसार ये जो सेतु है क्रिटेशियस युग में था। ये सेतु यूरोप के स्पेन और उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा के मध्य था, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपों जैसे जॉर्ज, कनारी, केप वर्डे द्वीप, एंटिलस को जोड़ता था। सी काऊ का अटलांटिक के दोनों ओर पाया जाना इस सेतु की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। फिर आता है अरब सागर पर्वत स्थल सेतु। भूगर्भिक प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि इयोसीन युग में दक्षिणी भारत का पठार अफ्रीका के पठार से जुड़ा हुआ था। इसी सेतु के द्वारा भारत के दक्षिणी पठार का संबंध अफ्रीका के पूर्वी सोमालिया प्रदेश और मेडागास्कर द्वीप से रहा है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट अधिक गहरे होने के कारण भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस प्रदेश में भूमि का धंसाव हुआ है और ये एक निमग्न तट है। संभवतः इसका धंसाव हिमालय की उत्पत्ति के समय हुआ होगा। इसीलिए इयोसीन युग तक के जीव जंतुओं का आवागमन भारत से अफ्रीका महाद्वीप तक होता रहा। 1960 में अरब सागर क्षेत्र में समुद्र तल के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में भारत से इथोपिया तक एवं भारत से मेडागास्कर तक जल में डूबी हुई पर्वतमालाएं हैं। अतः ये संभव है कि पृथ्वी पर विभिन्न हिमयुगों में महाद्वीपीय जंतुओं का आवागमन इस स्थल मार्ग द्वारा होता रहा होगा। आगे जो हैं आपके 6 जो आपके स्थल सेतु हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।